हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक न्यू चाइनीज बीएल सीरीज जिसका नाम है डबल हेलिक्स। और जो ये सीरीज है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक फॉर्चून टेलर होता है जो एक लड़के को बता रहा होता है कि उसकी लव लाइफ बहुत ही पेनफुल होने वाली है। लेकिन उस लड़के को यकीन नहीं होता और उसे जूस देकर वहाँ से चला जाता है। और यह हमारा फर्स्ट मेन लीड होता है जो एक डिजाइनर है। और फिलहाल वो एक कंपनी में काम करता है जिसका आज न्यू बॉस आने वाला है जो अमेरिका में रहता है। वो अभी अभी आएगा। तो जैसे ही नजर चेंग की उस बॉस पर जाती है तो वो बस चौंक जाता है। उसे एक प्लेस याद आता है जहां पर इसी लड़के के साथ था जो उसे रिंग देता है। ये चेन उस लड़के से कहता है कि मान लो कभी हम अलग हो गए तो इस रिंग को मैं तुमसे पैसे देकर खरीद लूंगा, लेकिन प्लीज मुझसे वापस मत मांगना। वो लड़का कहता है कि हम कभी अलग नहीं होंगे, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अब प्रेजेंट में वो लड़का हमारा सेकंड मेन लीड होता है जिसका नाम है लू फैंग। लू फैंग उससे कहता है कि हम तो बहुत दिन बाद मिले हैं। यह सुनकर सेक्रेटरी पूछता है कि बॉस क्या आप इसको जानते हो? लू फैंग बोलता है कि हाँ, हम क्लासमेट थे और बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड भी थे। ये सुनकर उसके कलीग ये चैंग से कहता है कि यार बॉस तुम्हारे क्लासमेट थे तो तुम उसका फायदा उठाकर उसके करीब जा सकते हो। बट वो कहता है कि हम उतने भी अच्छे दोस्त नहीं थे और सालों से हमने तो बात तक नहीं की है। लू फैंग उसकी बातें सुन लेता है और फिर वो उसके पास आता है, लेकिन पहले वो रिंग को छुपाता है जो उसने पहनी हुई है अभी तक भी। फिर कहता है कि हम 4 साल से तुमने देखा नहीं, तुमने तो चश्मा पहनना छोड़ दिया। वैसे मैं 4 साल अमेरिका रहा पर मुझे नहीं लगा कि मैं कभी वापस आ पाऊंगा और तुमसे मिलूंगा, पर मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी याद नहीं आई। वो कहता है और फिर वो करीब जाने लगता है। इचेन उससे दूर हटाकर कहता है कि मुझे भी तुम्हारी बिल्कुल भी याद नहीं आई, मैं तो बस स्टडी और फैमिली में ही बिजी हो गया था। वैसे मैंने सुना है कि बहुत जल्द तुम्हारी शादी होने वाली है, तो मुझे इनवाइट करना मत भूलना। आफ्टर ऑल हम दोस्त रह चुके हैं, मैं भी अपनी शादी में तुम्हें इनवाइट कर दूंगा। लू फेंग पूछता है क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? इचेंग हाँ बोलता है। लू फेंग उसके बगल वाली लड़की की बात करता है तो वो बोलता है कि हाँ वही है। वो कहकर चला जाता है। लू फेंग उसे पकड़ने की कोशिश करता ही रह जाता है बेचारा। 4 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब ये हाई स्कूल पास कॉलेज में एंटर करते हैं तो हॉस्टल में इनकी मुलाकात लू फेंग से होती है जो पहले से उसका क्लासमेट रह चुका है और अब यहाँ भी उसके साथ रहने वाला है। पर लू फेंग से उतना क्लोज नहीं था, लेकिन लू फेंग उसके करीब रहने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा था। इसलिए वो उसे ट्यूशन देने को कहता है, बट कहता है कि मैं खुद ही स्टडी में अच्छा नहीं हूँ तो मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊंगा। बट वो कहता है कि मेरी हेल्प कर दो, जो भी टीचर ने पढ़ाया है वो मेरे सर के ऊपर से चला गया है। यह सुनकर वो मान जाता है। बट हेचेन जैसे ही उसको पढ़ाने लगता है वही लू फेंग उसे निहारने में और मतलब निहारता ही रहता है, कोई मौका नहीं छोड़ रहा होता है। और शायद ऐसा लग रहा होता है कि लू फेंग उसको पसंद करता है। शायद लू फेंग हे चेंग को पसंद करता है। एक दिन ये चेंग बताता है कि उसे रोलर स्केटिंग सीखना है, पर लू फेंग तो उसे घूरने में लगा होता है। तो फिर कहता है क्या तुम्हें किसी ने बताया तुम क्लासेस में बंदर दिखते हो? ये चेंग कहता है कि जानता हूँ, इसलिए तो चश्मा पहनता हूँ क्योंकि मेरी आंखें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तभी लू फेंग उसके जो ग्लासेस है वो निकाल देता है और यह देखकर उसका रूममेट कहता है यार तुम तो बिना ग्लासेस के बहुत ज्यादा क्यूट दिखते हो। यह सुनते ही लू फेंग जेलस होकर उसको दोबारा चश्मा पहना देता है और वो कहता है कि अब इसे किसी के सामने चश्मा मत उतारना क्योंकि तुम सच में इतने क्यूट दिखते हो कि मन करता है कि अभी किस कर लूं। जैसे ही वो किस करने जाता है तो ये चैंग दूर हट जाता है तो कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तो लेकिन फिर भी वो उसको किस कर लेता है। पर इसके बाद दोनों ही ऑकवर्ड फील करने लगते हैं तो वो रोलर स्केटिंग करने लगता है। तो अगले दिन वो उसे स्केटिंग सिखा रहा था, दोनों इंजॉय कर रहे थे। उतने में ही ये चेंग जो गिर जाता है, उसका पैर में चोट लग जाती है। लू फेंग उसकी चोट पर दवा लगा रहा था तो साथ में उसे टीज भी कर रहा था। तभी रूममेट आकर बताता है कि क्लास शुरू होने वाली है और आजकल टीचर सभी की अटेंडेंस भी ले रहे हैं। बट वो क्लास मिस नहीं करना चाहते थे, पर चोट की वजह से वो चल भी नहीं पा रहा था। लेकिन लू फेंग उसको उठाकर क्लास तक लेकर जाता है तो सभी चौंक जाते हैं और ये चेंग शर्मा कर अपने अपने आप को छुपा लेता है। बट क्लास के बाद भी लू फेंग उसको उठाकर वापस रूम में लेकर आता है। वो उसको धड़ाम से बेड पर गिरा देता है जिससे उसे फिर से चोट लग जाती है। ये देखकर उसे दवा लगाने को कहता है, उसका ख्याल रखता है, बट इवन अपने हाथों से खाना भी खिलाता है। वो ये चेंग कहता है कि मेरे पैर में चोट लगी है यार, मैं खुद खा सकता हूँ। लेकिन लू फेंग नहीं मानता था। तभी एक लड़की उसे लव लेटर देकर चली जाती है। ये चेंग कहता है कि यार मुझे इन लड़कियों का समझ नहीं आता, मेरे जैसे परफेक्ट मैन को छोड़कर तुम जैसे निकम्मे अमीर जादे के पीछे पड़ी है। लू फेंग कहता है कि क्यों जलन हो रही है कि तुम्हें लव लेटर नहीं मिला? ये चेंग कहता है कि तुम हमेशा मेरे साथ चिपके रहते हो तो भला मुझे कौन ये लव लेटर देगा, अब से मुझे तुमसे दूर रहना पड़ेगा। लू फेंग करीब आकर कहता है कोशिश भी मत करना। तभी वो कहता है कि प्रॉमिस करो जब तक मैं सिंगल हूँ तुम किसी को डेट नहीं करोगे। बट ये चेंग करना तो नहीं चाहता था, पर फिर भी वो
सेमेस्टर ब्रेक पर वो घर जाने वाले थे तो फिर वो कर लेता है और लू फेंग पूछता है कि तुम मुझे मिस करोगे। ये चैंग मना करता है और यह सुनकर उसको गर्दन पकड़ लेता है और कहता है अच्छा नहीं करोगे। ये चैंग कहता है कि ठीक है कर लूंगा। तभी एक लड़के को दिखाया जाता है कि उनकी फोटो ले रहा होता है। अब ये चैन ने कहा तो था कि वो उसे मिस नहीं करेगा, पर जब छोटा भाई उसे गाना सुनाता है तो उसको याद ही आ रही होती है। अगले दिन जब लू फेंग उसे कॉल करता है तो वो बड़ा खुश हो जाता है। दोनों घंटों तक बातें करते रहते हैं। ये देखकर मोम डैड को भी शक होने लगता है कि कहीं गर्लफ्रेंड का चक्कर तो नहीं है। लू फेंग के बारे में बताता है और अब तो उनकी बातों का सिलसिला रोज ही चलने लगा था। मोम कहते हैं कि बेटे इतने भी फोन में मत लगे रहो, बिल बहुत ज्यादा आता है। बट वो कहता है कि मोम चिंता मत करो। वो कहता है कि वो बहुत अमीर है। मोम कहते हैं पर जो बातें करनी है वो वापस जाकर कर लेना, इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर लू फेंग को कॉल करने से मना कर देता है, पर तो आसानी से मान जाते हैं। बट ये चैन को गुस्सा ही आता है। तभी देखता है कि लू फेंग तो उसके घर ही आ गया है। बस चौंक जाता है उसे देखकर, लेकिन उसके मोम डैड खुश हो जाते हैं। लू फेंग को उसके डैड मैसेज कर घर आने को कहते हैं, बट वो अपना फोन ऑफ कर देता है। ये चैन पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए और तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे मिला। बट वो बता देता है कि मैंने कॉलेज के डाटा से लिया है, तुम मुझे मिस कर रहे थे ना। पर वो मना कर देता है। लू फेंग उसके बचपन की फोटो देखने लगता है, उसे टीज करने लगता है। बेचारा शर्माकर बचपन के खिलौने सारे दिखाने लगता है, पर लू फेंग को उसी का टुकुर टुकुर देखे जा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में उसकी मोम उसको कुछ दिन वहीं पर रहने के लिए कहती है, बट उसको उसके साथ सोने के लिए भी कहती है। अब यह सुनकर उसके छोटे भाई को तो बड़ी जलन हो रही थी। वही उसको मन में तो बटरफ्लाई उड़ने लग रहे थे लू फेंग के, लेकिन बेचारा वो नीचे सोना पड़ जाता है और उसको बहुत ज्यादा सर्दी लग रही होती है। तो उससे कहता है उससे पहले ही वो बेड पर आ धमकता है। यह देखकर जो ये चैन है वो नीचे सोने के लिए जाता है, बट लू फेंग कहता है कि हम साथ में सो सकते हैं। अब यह सुनकर वो मान जाता है, लेकिन बेड काफी छोटा था तो दोनों ही थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ब्रेक के बाद जब ये चैन खुशी खुशी हॉस्टल आता है तो देखता है कि लू फेंग को चोट लगी है। वो बताता है कि जब भी वो अपने डैड की बात नहीं मानता है तो उसके डैड उसका अच्छे तरीके से कूट देते हैं। तभी ये चैन चॉकलेट खा लेता है, उसे टीज करने लगता है और यह देखकर लू फेंग उसके मुंह से ही चॉकलेट खा लेता है। ये चैन को चौंक जाता है और कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है। कहते हुए वो नहाने चला जाता है और लू फेंग वह तो वहां भी आ जाता है और ये चैन को बहुत अजीब लग रहा होता है कि उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसे हुआ क्या है। ऐसे ही लू फेंग एक दिन ड्रंक होकर आता है अपने दोस्तों के साथ, तो ये चैन के साथ फोर्सफुली करने लगता है, मतलब फोर्सफुल होने लगता है। ये देखकर ये चैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसको मनाने की कोशिश करता है लू फेंग, पर वो बात तक नहीं करता, लेकिन सपने में जरूर लू फेंग को माफी मांगते देखता है और माफ करता भी नहीं है। लू फेंग अब फ्रस्ट्रेटेड होकर बाहर जाता है, जहाँ उसका एक लड़के के साथ झगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से उसे चोट लग जाती है। इधर ये चैन उसे बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है। लू फेंग की बहन से उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल में है वो, बट जो ये चैन है वो तुरंत हॉस्पिटल भागता है, लेकिन उसको सही सलामत देखकर जाने लगता है। यह देखकर लू फेंग उसे पकड़ लेता है। वो छुड़ाने के चक्कर में उसे पता चलता है कि उसके घाव में ब्लीडिंग होने लगी है। यह देखकर वो घबरा जाता है। लू फेंग खुश होकर कहता है मतलब तुम मेरे बारे में चिंता कर रहे थे, इसका मतलब चोट लगना इतना भी बुरा नहीं रहा। कहते हुए उसे उसको बेड पर बिठा लेता है और कहता है अगर चोट लगती तो तुम मुझसे मिलने नहीं आते ना। ये चैन कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हारे मरने के बाद भी आऊंगा। लू फेंग टॉपिक चेंज करता है, कहता है कि तुमने चश्मा नहीं पहना। कहते हुए उसे किस कर लेता है। इतने में ही वो चौंक जाता है और कहता है कि ये क्या किया तुमने। लू फेंग कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये चैन कहता है पर मैं लड़का हूँ तो तुम मुझे पसंद कैसे कर सकते हो। लू फेंग जानता है कि वो अभी उसे पसंद करता है, पर अभी उसे रियलाइज नहीं है, तो कहता है कि प्लीज मेरे सवालों का ऑनेस्ट जवाब देना, क्या मेरे साथ रहना पसंद है। ये चैंग हाँ बोलता है। लू फेंग पूछता है कि मेरी चोट का सुनकर तुम डर गए थे ना। फिर भी वो हाँ बोलता है। लू फेंग पूछता है कि मेरे साथ घूमना अच्छा लगता है ना। फिर भी वो हाँ बोलता है। वो पूछता है कि मेरे किस करने पर तुम्हें कैसा लगा। वो कहता है कि हाँ अच्छा लगा, फिर ना भी बोल देता है। फिर यह देखकर लू फेंग स्माइल करता है और कहता है इसका मतलब तुम भी मुझे पसंद करते हो ना। यह बट वो मना कर देता है और कहता है कि तुमसे भला कौन प्यार करेगा। लू फेंग किस करता है और कहता है प्यार करना इतना मुश्किल भी नहीं है। कहते हुए फिर से उसे किस करता है। इसका रिएक्शन उस पर इतना बुरा होता है कि अब तो सपने में भी सिर्फ वही नजर आने लगा था। यह देखकर उसको टीज करता है, तो अब दोनों की डेटिंग लाइफ बहुत अच्छे से जाने लगती है। दोनों जहां जहां जाते थे मतलब अपना हर पल रिकॉर्ड करने लगते हैं। कहीं ना कहीं उसके रूममेट को भी यह बात पता थी, बट वे खुश थे उनके लिए। एक दिन लू फेंग के घर पर कोई भी नहीं था, तो वो ये चैंग को घर पर चलने को कहता है। ये चैंग भी मान नहीं जाता है, लेकिन घर आते ही लू फेंग उसके साथ रोमांटिक होने लगता है, उसके साथ और भी ज्यादा मतलब प्यार से रहने लगता है। लेकिन ये चैंग मना करता है, फिर भी उसके साथ इंटीमेट होने लगता है और ये उसको बुरा लगता है क्योंकि वो नहीं करना चाहता था। अब उसके साथ और नहीं रह सकता था, वो घर छोड़कर आ जाता है। वो सोचता है कि कम से कम उसे एक बार उसे पूछना तो चाहिए था ना। फिर उसे ढूंढता हुआ लू फेंग बाहर आ जाता है। ये चैंग तो गुस्सा होता है क्योंकि अगर किसी को भी इस बात की
भनक भी पड़ गई तो बहुत कुछ हो सकता है। लू फेंग कहता है कि आई एम सॉरी, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं था, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, पर प्लीज वापस चलो। ये कहते हुए उसको बैग पर आने को कहता है और तभी वो उसको तरफ देखता रहता है, फिर उसके जो बैग पर चढ़ जाता है। लू फेंग कहता है कि किसी भी तरह मैं बस तुम्हारे प्यार के करीब रहना चाहता था, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, अच्छा लगता है मुझे लगा तुम्हें भी यह फील होता होगा, पर प्लीज मुझे माफ कर देना, अब से मैं कभी भी तुम्हें वो नहीं करूंगा। यह सुनकर ये चैन को बहुत अच्छा लगता है, पर कहता कुछ भी नहीं है। और आगे दिखाया जाता है कि जहाँ उनके टीचर की शादी हो रही थी तो वो दोनों भी उसी के साथ साथ अपने ही बोल रहे थे, मतलब जो वर्ड वो बोल रहा था और वो भी बोल रहे थे, वो रिंग भी दिखाते हैं। लेकिन ये चैन को फेस देखकर उसे लगा कि शायद उसे पसंद नहीं आई, पर उसे बहुत पसंद आती है और आज वो पहली बार उसे अपना लव कन्फेस करता है। लू फेंग खुश हो जाता है और कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कहते हुए उसे रिंग पहनाता है जिस पर वो दोनों का नाम लिखा हुआ रहता है। ये चैन कहता है कि मान लो कभी हम अलग हो गए तो प्लीज रिंग वापस मत लेना, बदले में मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूंगा। लू फेंग कहता है कि हम कभी अलग नहीं होंगे, और यही सीन हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। और ये चेंग यह सुनकर उसे किस कर लेता है, तभी कोई उनकी फोटो खींचकर वायरल कर देता है, मतलब पूरी जगह फैल जाती है, कॉलेजों में सब जगह फैल जाती है। ये चेंग काफी टेंशन में आ जाता है। लू फेंग उसे कंफर्ट कर रहा होता है कि तभी एक लड़का टपक पड़ता है और ये चेंग को छूने की कोशिश करता है। लू फेंग उसको पीट देता है गुस्से में, और यह देखकर ये चेंग के साथ जबरदस्ती करने लगता है। लू फेंग तो इतना गुस्सा आता है कि वो तो उसको सर ही फोड़ डालता है, उसे मार देता है। अगर ये चेंग नहीं रोकता तो उसको मार डालता। ये बात पेरेंट्स तक पहुंच जाती है और ये चेंग के डैड कमरे में उसे लॉक कर देते हैं, तो उसका फोन भी ले लेते हैं क्योंकि उसे लग रहा था कि ये बस अट्रैक्शन है जो कुछ कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ लू फेंग को भी बहुत पीटा जाता है, उसको ये चेंग को छोड़ने को कहा जाता है पर वो मना कर देता है। ये सुनकर उसके डैड तो उसको मारने ही वाले होते हैं, इतने में उसकी सिस्टर आ जाती है और बताते हैं कि इसकी टिकट फाइनल हो गई है, इसको अमेरिका जाकर इसको जाएगा तो सब भूल जाएगा। ये सुनकर उसके डैड उसे छोड़ देते हैं। लू फेंग जाने से मना कर देता है, बट उसकी सिस्टर कहती है क्या डैड से तुम मार खाना चाहते हो, मरना चाहते हो, प्लीज कुछ दिन चुप रहो और चुपचाप अमेरिका चलो, मामला शांत होने के बाद तुम वापस आ सकते हो। लेकिन अगर नहीं माने तो ये चेंग के साथ कुछ भी हो सकता है। यह सुनकर वो मान जाता है, बट वो अपनी सिस्टर को ये चेंग को इन्फॉर्म करने को कहता है ताकि उसे ऐसा ना लगे कि उसको धोखा देकर चला गया है। उसकी सिस्टर मैसेज तो करती है पर मैसेज उसका छोटा भाई देख लेता है क्योंकि वो फोन उसी के पास था। उसे ये चेंग के लिए बुरा लग रहा था तो उसे खाना खिलाने आता है, तो ये चेंग लू फेंग से मिलने की जिद करता है, तो उसे झूठ बोल देता है कि लू फेंग उसे छोड़कर हमेशा के लिए अमेरिका चला गया है। ये चेंग को यकीन नहीं होता है, वो लू फेंग से मिलने की जिद करता है। इधर लू फेंग को जबरदस्ती उसकी सिस्टर लेकर जाती रहती है। उसी वक्त ये चेंग की कार भी गुजरती है। वो दोनों ही एक दूसरे को नहीं देख पाते। जब ये चेंग को वो नहीं मिलता तो फूट फूट कर रोने लगता है। इसके बाद दोनों के कॉलेज से निकाल दिया गया था। ये चेंग दूसरी जगह अब स्टडी करने लगा था और उसी दिन के बाद अब सब ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उस न्यूज ने ये चेंग से तो सब कुछ छीन ही लिया था, उसका होम टाउन भी। इधर लू फेंग ये चेंग को बहुत मिस कर रहा था, उसके वापस आए लेटर्स को देख रहा था जो उसे ये चेंग को भेजे थे, पर वो रहता ही नहीं था वहां पे, तो वो लेटर्स वापस आ गए थे। अब भी उसके पास जाना चाहता था लेकिन उसकी सिस्टर पासपोर्ट नहीं देती क्योंकि उसे लग रहा था कि ये चेंग उसे भूल चुका है, तो वो वहां जाकर करेगा भी क्या। और ऐसे ही एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से दोनों अलग हो जाते हैं और इसी के साथ इन एपिसोड का एंड हो जाता है। गाइज अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाई पॉइंट मुझे जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।